चलो हम आज समझते हैं कि हमें हाई बीपी की प्रॉब्लम क्यों हो जाती है, यानी कि हाई ब्लड प्रेशर। और अगर हमें हाई बीपी की प्रॉब्लम है तो इन फ्यूचर और भी क्या-क्या प्रॉब्लम्स हमें फेस करनी पड़ सकती है। जब हमारी एज 35 टू 40 अबव होने लगती है, तो हमारी बॉडी में नाइट्रिक ऑक्साइड का बनना कम हो जाता है या फिर हमारी बॉडी नाइट्रिक ऑक्साइड बनाना ही बंद कर देती है। तो जब हमारी बॉडी में नाइट्रिक ऑक्साइड नहीं होगा तो क्या होगा? हमारी जो ब्लड वेसल्स हैं, जो हमारी नर्व्स हैं, वो क्या हो जाएँगी? श्रिंक हो जाएँगी, वो सिकुड़ जाएँगी। अब जब हमारी ब्लड वेसल्स श्रिंक हो जाएँगी, सिकुड़ जाएँगी तो क्या होगा? हमारा जो ब्लड सर्कुलेशन है बॉडी का, वो स्टॉप हो जाता है। ब्लड सर्कुलेशन सही से नहीं होता है और इसी के कारण से हमें हाई बीपी की प्रॉब्लम हो जाती है। यानी कि हमारा जो ब्लड का प्रेशर है वो बढ़ जाता है, जिसे हम बोलते हैं हाई ब्लड प्रेशर। ठीक है? अब हम इसको एक एग्जांपल के थ्रू समझें। जैसे हमारे घर में एक वाटर मोटर होता है ना, जहाँ से हमें पानी मिलता है। अब ये वाटर मोटर से हमने क्या किया, एक पाइप बाहर निकाल रखे हैं, जहाँ से हमें ये पानी मिलेगा। लेकिन हमने क्या किया, इसकी पाइप को धीरे-धीरे, धीरे-धीरे मुँह को बंद कर दिया। अब क्या होगा कि जब ये मोटर प्रेशर बनाएगा, पानी को ऊपर फेंकेगा, तो क्या होगा, यहाँ पर हमें मिलना चाहिए पानी, लेकिन यहाँ श्रिंक होने की वजह से हमें पानी नहीं मिलेगा। तो या तो ये पाइप फट जाएगी और या तो ये मोटर जल जाएगा। सेम सिचुएशन हमारे हार्ट के साथ होता है कि जब हमारा हार्ट ब्लड पंप करता है, तो जो हमारी नर्व्स हैं, जो ब्लड वेसल्स हैं, वो धीरे-धीरे करके हमारी सिकुड़ गई हैं, यानी श्रिंक हो गई हैं। अब जो पंप करेगा, प्रेशर बनाएगा, तो क्या होगा, ये ब्लड हमें आगे जाना चाहिए, लेकिन नहीं जा पाता है क्योंकि यहाँ पे श्रिंक हो चुकी है हमारी ब्लड वेसल्स, नसें जो हैं, वो सिकुड़ चुकी हैं। तो क्या होगा, या तो हमारी ये नसें फट जाएँगी और या तो हमारा जो हार्ट है, वो प्रॉब्लम में आ जाएगा, उसको प्रॉब्लम हो जाएगी। सो अगर हम एक लाइन में बात करें तो हाई बीपी हाई बीपी इज़ अ साइलेंट किलर। साइलेंट किलर। अगर हमें हाई बीपी की प्रॉब्लम है, तो और भी क्या-क्या प्रॉब्लम्स हो सकती हैं? पहला है कि हमें हार्ट अटैक आ सकता है, हार्ट अटैक, ठीक है? एंड और पैरालिसिस हो सकती है। हमारा कोई भी ऑर्गन काम करना बंद कर सकता है, इनएक्टिव हो सकता है, ठीक है? और डिज़ीनेस हो सकता है, यानी कि हमें चक्कर आ सकता है और हमें डिस्कम्फर्ट फ़ील हो सकता है, यानी कि बेचैनी। बहुत बेचैनी हो सकती है हमें और ब्रेन इश्यूज हो सकता है, यानी कि ब्रेन फंक्शनिंग हमारी प्रॉब्लम में आ सकती है। ठीक है? अब अक्सर हमने देखा है, आपने भी देखा है कि कोई भी व्यक्ति बैठा हुआ है और उसको हार्ट अटैक आया, अचानक से उसकी मौत हो गई। इसका मतलब क्या है कि वो ऑलरेडी हाई बीपी का एक पेशेंट पहले से ही था। ठीक है? जिसके वजह से उसको हार्ट अटैक आया। तो जिसको भी हाई बीपी होती है, उसको हार्ट अटैक आने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो समझ में आ गया कि हमें हाई बीपी की प्रॉब्लम क्यों होती है। तो अगर आपको या आपके जान-पहचान में किसी को भी हाई बीपी की प्रॉब्लम है और वो सॉल्यूशन चाहता है, तो आपकी ज़िम्मेदारी है कि इस वीडियो को उस व्यक्ति तक पहुँचा दीजिए, जिससे उसको एक बेस्ट सॉल्यूशन मिल सके। और मिलेगा कैसे? जिसको भी सॉल्यूशन चाहिए, वो कमेंट में सॉल्यूशन लिख सकता है, जिससे मैं पर्सनली उससे बात करूँगा और उसको एक ऐसा सॉल्यूशन प्रोवाइड करूँगा जिससे उसकी हाई बीपी की प्रॉब्लम जो है ये बैलेंस हो सकती है। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो और भी लोगों को आप शेयर कर दो, जिससे उनको भी मदद मिल सके और पेज पर पहली बार आए हो तो फॉलो कर लो, जिससे ऐसे भी और सारी वीडियोज़ आपको देखने को मिलती रहे।